आप सबों की सलामती हो। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज एक बार फिर खुदावंद ने हमें मौका दिया है अपने चरणों में आने का, ताकि हम उसके चरणों में चुप कर उसके पाक नाम को सदा जला दे सके। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर आप खुदा की हुजूरी में आते हैं और वो वक्त आपको ये खूबसूरत वक्त, आपकी जिंदगी का खूबसूरत लम्हा जो है वो उस वक्त होता है जब आप खुदा के चरणों में आते हैं। वो कोई भी वक्त आपको मिल जाए, दिन में 2 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, इससे काम सुनो, खुदा का कलाम सुनो। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम पहले नहीं सुनते? क्यों बार बार खुदा का कलाम जब हम मुकाशफा की किताब पढ़ते तो क्या लिखा? जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या कहता है। इसका मतलब ये है कि एक तो ये हमारे कान जिस्मानी तौर पर नजर आ रहे हैं, जैसे जिस्म रखते हुए हमारे ये कान है, इसी तरीके से रूहानी भी कान है कि जो आप रूह की बात को सुन सकते हैं, खुदा की बात को सुन सकते हैं, और वो आप अपने रूहानी कानों से सुनते हैं। एक ये आंखें हैं जिससे हम एक दूसरे को देखते हैं, एक रूहानी आंखें हैं जिससे आप देखते हैं, खुदा को देखते हैं, और फिर वो रूहानी आंखें जो है वो दूसरों को भी परखने में मदद करती है। आप उससे भी परख सकते हैं। जिस्मानी आंखों से तो हम देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं, लेकिन रूहानी आंखों से आप बातन को देख सकते हैं। तो याद रखिए कि खुदा का कलाम सुनना है। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही होगा कि खुदा का कलाम सुनो। यशायाह नबी का सहीफा उसका पहला बाब, उसकी 10वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, ऐ सदूम के हाकिमों खुदावंद का कलाम सुनो, ऐ अमूरा के लोगों हमारे खुदा की शरीयत पर कान लगाओ। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारे ज़बीहों की कसरत से मुझे क्या काम? मैं मेंढों की सोख्तरी कुर्बानियों से और फिरबा बछड़ों की चर्बी से बेजार हूं, और बैलों और भेड़ों और बकरों के खून ने मेरी खुशनुदी ले। जब तुम मेरे हुजूर आकर मेरे दीदार के तालब होते हो तो कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरी बारगाहों को रोक दो? आइंदा को बातल हदिये ना लाना। बखूर से मुझे नफरत है, नए चांद और शब्बत और ईदी जुमात से भी, क्योंकि मुझ में बदकिरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्ररा ईदों से नफरत है। वो मुझ पर भार है, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं न सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। बदफैली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। आकलम के पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदावंद आप सबों को बड़ी बात। आमीन। अब देखिए जरा, अगर हम ज़बूर 50 को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा कि तुम्हारी जो कुर्बानियां हैं वो एक तो मेरे कहर को भी ठंडा करती है, दूसरा ये कुर्बानियां जो मेरे बराबर खड़ी रहती है, सामने रहती है, खुदा कहता है मैं उनको देखता हूं। इसका मतलब कि जो आप कुर्बानियां पेश करते हैं, कोई भी कुर्बानी पेश करते हैं, ये कुर्बानी है कि आप खुदा के घर में बैठे हुए, खुदा के घर में आए हैं। ये कुर्बानी आप पेश कर रहे हैं, अपने बदन की आप खुदा को दे देते हैं, अपना दिल, ये कुर्बानी है। आप खुदा को कहते हैं कि तू हमें चला, ये कुर्बानी है।
आप दूर से चलकर इस जगह पे पहुंचते हैं सुनने के लिए, तो ये कुर्बानी है। गीत गाते हैं, ये कुर्बानी है। आप बाइबल पढ़ते हैं, आप खुदा की हजूरी में अपने लिए बरकत में आगे बढ़ रहे होते हैं। यहां पे देखिए जरा खुदा क्या कह रहा है। खुदा कहता है कि अब ये सदूम और अमूरा के बारे में कितने लोग जानते हैं? चले बताइए जरा सदूम और अमूरा के बारे में। एक जने बताते। हाँ, कोई ਮੋਰਾ ਜਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ठीक है। और थोड़ा जो उच्ची बोलो ना, मैं पता लगे। जो तो बंदा जी मेरे डेरा होता जाता कि मैंने सुनया जाता, लेकिन मैं चाहता हूँ सुना मुझे कर दूसरे भी सुना। हाँ बोलो ना। पिछले दिनों में मेरा ख्याल यहाँ पे मैसेज भी दिया मैंने सदूम और अमूरा, दूत वहां पे जाता। सदूम और अमूरा, अब देखिए जरा, सदूम और अमूरा के अंदर जो थी वो बदकारी, बदी थी, गुनाह था, बदकारी थी और खुदा से दूर थे। एक तो ये सारी चीजें उनकी जिंदगी के अंदर थे, इसके अलावा वो खुदा से दूर थे। खुदा को मौका नहीं देते थे कि वो हमें छुड़ा दे, कि खुदा जो है वो हमें आजाद कर दे। वो शायद आजाद होना नहीं चाहते थे, शायद वो बचना नहीं चाहते थे, या शायद वो खुदा के कलाम को जो थे वो रद्द कर दे। खुदा के कलाम पर उनका कोई तवक्कुल, कोई खुदा को मानने वाले नहीं। कौन है खुदा? कहां है खुदा? आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं कि मैं ही खुदा हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने दावा किया आने वाला जो मिसाया था, यानी कि जो आने वाला मसीहा था, वो मैं हूं। बहुत सारे लोगों ने यह दावा कर दिया, अब भी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भी करेंगे। लेकिन याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें पहले से बता दिया, सिखा दिया कि आप उनकी बात को ना सुनना, यानी कि गुमराह ना हो जाना। आप कितने लोग जानते हैं कि आने वाला जो मसीहा था वो आ चुका है, हजारों साल पहले आ चुका है। अब जब वो आएगा तो अदालत के लिए आएगा, अपने लोगों को साथ लेकर जाएगा। अब वो ये नहीं आकर कहेगा कि आने वाला मसीहा मैं हूं। अब वो आएगा, जब आएगा तो लिखा है कि हर एक आंख उससे देखेगी, वो भी देखेंगे जिन्होंने उसे छीना। जैसे पूरब से पश्चिम तक बिजली चमकती है, वैसे ही लिखा कि उसके आने का वक्त लोग देखेंगे भी, जानेंगे भी। लेकिन जो आपकी रूहानी आंखें ना वो होनी चाहिए, रूहानी कान जो है वो होने चाहिए, ताकि आप सुन सके। और कभी भी हम बात भी करते हैं, गल होली करो तो कान बड़े पतले करते हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि ब्रीक बीनी से भी वो जज कर लेते हैं। आप कुछ वैसे दूर से बोल रहे होते हैं तो आपके होंठ जो हिलते हैं ना, तो उनसे लोग जो है वो कई ऐसे होते हैं वो जज कर लेते हैं कि ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। ऐसे होता है। इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ब्रीक बीन लोग हैं, ब्रीक बीनी से वो काम करते हैं। जब देखे जरा, खुदा एली कहानी के साथ तो कलाम करता ही करता था, लेकिन इसके बाद जब शमूएल छोटा भी बच्चा ही था, तो उसके साथ जब खुदा कलाम कर रहा है, उसको आकर आवाजें दे रहा है, तो उसको समझ नहीं आ रही है ना। इसका मतलब कि अभी उसके रूहानी कान खुले नहीं थे, सुन रहा था, आवाज सुन रहा था, लेकिन समझ नहीं थी। इसलिए तो बार बार वो एली काहन के पास जाता था। एली काहन को पता चल गया कि अब खुदा जो है इससे बोलना चाहता है। और उस माँ का भी देखो ना जरा, कितनी बड़ी कुर्बानी पेश कर दी कि उसने अपना बेटा जो फर्स्ट बेबी था वही दे दिया। उसने कहा यही खुदा का। और फिर देखिए जब उसने खुदा की आवाज को सुना तो वो इतना ब्रीक बीन हो गया, इतने उसके कान ब्रीक हो गए कि वो इसीलिए खुदा की आवाज को सुन सकता था। इसका मतलब क्या था? आज बहुत सारे लोग जो है वो सैमुएल बनना चाहते हैं, लेकिन सैमुएल की तरह खुदा के साथ चलना नहीं चाहते।
क्या हम सैमुएल की तरह खुदा के साथ चले। बहुत सारे लोग पालूस बनना चाहते हैं लेकिन पालूस की तरह खुदा के साथ चलना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग मूसा बनना चाहते हैं लेकिन मूसा की तरह खुदा के साथ चलना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग पतरस बनना चाहते हैं लेकिन खुदा के साथ चलना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग जो है वो अब्राहम की तरह बनना चाहते हैं कि हम अब्राहम की तरह बने, लेकिन अब्राहम की तरह वो चलना नहीं चाहते। इसका मतलब है कि अगर आप चलेंगे तो आप बनेंगे। बहुत सारे लोग जो है वो यीशु जैसा बनना चाहते हैं लेकिन यीशु की मानद चलना नहीं चाहते, यीशु की मानद जिंदगी नहीं गुजारना चाहते। तो जब वैसे बनना नहीं चाहते, वैसे जिंदगी गुजारना नहीं चाहते, तो वैसे बन भी नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग जो है वो हन्ना की तरह बनना चाहती हैं बेटियां, लेकिन हन्ना की तरह घुटनों के बल होना नहीं चाहती। मरियम मगदलीनी बनना चाहती, मार्था बनना चाहती है, हाँ जी, सारा बनना चाहती है, लेकिन उनकी तरह जिंदगी नहीं गुजारनी। सारा की तरह बनना चाहती है जी, लेकिन अपने खावल को क्या कहती थी, हाँ जी, तो वैसे सारा की तरह बनना चाहते। इथे इधर आए ना जरा, तू की कर रहे है, तेनू ते समझ ही कोनी, तेनू ते पता ही कोनी। खावल के साथ ये लैंग्वेज है, तो बनना क्या चाहती है जी? सॉरी माफ कर देना, आप इस लैंग्वेज को ठीक कर लेना, किसी के लिए है। हमेशा अपने हस्बैंड को अच्छे लफ्जों से बुलाएं, ठीक है? आपकी कदर भी होगी, इज्जत भी होगी। तो जेरे तू तड़ाका कर दे ना, बाद मार ही खा। अब देखिए, आप बनना चाहते हैं लेकिन वैसे चलना नहीं चाहते। अगर आप चाहते हैं कि आप वैसे बने, तो फिर आपको वैसे चलना भी पड़ेगा ना, वक्त गुजारना पड़ेगा। मूसा की तरह बनना चाहते हो तो मूसा की तरह खुदा की ज़मीन में जाना नहीं चाहते, तो फिर है कर वो तो नबी समझी, वो की समझी नबी, उन्होंने जो कोई स्पेशल स्पेयर पार्ट लगा। लिखा नहीं बाइबल के अंदर, एलिया जो था वो हमारा हम तबीयत इंसान था, कि जिस तरह की तुम्हारी तबीयत है, मेरी तबीयत है, इसी तरह की एलिया की तबीयत सी, सारे लगे जी। लेकिन खुदा जो है वो स्पेशल उस वक्त पर आता है जब हम उसके चरणों में आ जाते हैं, फिर वो अलग कर लेता है, फिर उनको अपने कलाम से वो सेंचना शुरू कर देता है, शेरों और सूदा करना शुरू कर देता है, फिर वो कलाम के मुताबिक ढलना शुरू हो जाते हैं, फिर यीशु के जैसे बनना शुरू हो जाते हैं। एलिया को गुस्सा नहीं आता, नाराज नहीं होता था, आपको नहीं आता, आप नहीं नाराज होते। इसका मतलब कि हम बन सकते हैं, उन नबियों की तरह हम बन सकते हैं, लेकिन बनना चाहते लेकिन चलना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि बन जाए, मूसा बन जाए, हुक्म करे तो फिर बहरा कुल सब दो हिस्से हो जाए, हुक्म करे तो मुर्दे जिंदा हो जाए, हुक्म करे तो उसी वक्त कोई भी बीमार है वो अपनी चारपाई उठाकर चलना शुरू कर। लेकिन वैसे बनना चाहते हैं लेकिन वैसे चलना नहीं चाहते। अगर वैसे चलेंगे नहीं तो वैसे बनेंगे नहीं। इसलिए खुदा का कलाम सुनना पड़ता है, सुनेंगे वो कलाम आपके अंदर जाएगा, कलाम आपके अंदर जाएगा। ये नबी जो थे ये भी कलाम सुनते थे, पहले खुदा से कलाम लेते थे, पहले खुदा के पास जाते थे, रुकते रोते थे, चलाते थे, घुटनों के बल होते थे, घंटों घंटे गुजारते थे, फिर खुदा से बात लेते थे, फिर खुदा से बात लेकर तो आकर लोगों को बताते थे कि ये खुदा ने कहा। इसलिए खुदा ने मूसा को बार बार कहा कि तू आना सामने, वो ना आए, तू नहीं आना, तू नहीं आकर बात कर रही मेरे से, अपने आप को पा करके आना है। ऐसे तो नहीं ना,
वो 40 दिन का रोजा ऐसे रख लिया उसने। अब बहुत सारे लोग जब वो मूसा की तरफ कहते हैं 40 दिन तो उन्हें रखना, मैं भी रखना, वो रखना चाहिए। खुदा अगर आप खुदा की जुल्म उसके अंदर खो जाए, उसको तो पता ही नहीं चला, ना दिन का पता चला, ना रात का पता चला, ना दोपहर का पता चला, ना धूप का पता चला, न छांव का पता चला, न गर्मी का पता लगा, न सर्दी का पता लगा, न बारिश का पता लगा। वो तो इस कदर खो चुका था खुदा की जुल्म में कि उसको इतना वक्त लग गया, 40 दिन ही लग गए, खोया ही इस कदर था। वो इस कदर खुदा के करीब इस कदर हो चुका था कि ना उसको दिन का पता चला और ना ही उसको रात का। तो भाई मूसा बनना चाहते हैं ना, तो मूसा की तरफ करें, खोए उसकी जुल्म, ऐसा खोए कि पता ना चले। तो सानू असी तो मेरा ख्याल को 5 मिनट घुटने तो बंद हो जाइए तो लग पता जाए, तो फिर नाल सानू पता लगना साढ़े इधर कौन हो गया, तो उधर बादा विच ही दुआ पिछे हट जाओ, मैं दुआ सानू भी पता लग गया कौन जा रहा है तो कौन आ रहा है, उसको तो पता ही नहीं, खो इस कदर चुका था। 5 मिनट घुटने तो बंद हो जाए तो पता लग जाएगा हम कैसे। तो बनना क्या चाहते हैं जी? तो चलना नहीं, वैसे चलना नहीं। खुदा का कलाम लेते थे, ऐसे लेते थे वो खुदा का कलाम, फिर वो आगे डिलीवर करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे। आप देखो खुदा का कलाम क्या कहता है। खुदा कहता है कि देखो मैंने किया क्या है। खुदा कहता है कि मैंने तुम्हारे लड़कों को पाला पोसा, यानी कि बड़ा किया, तुम्हारे लड़कों को पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन उन्होंने मुझसे सरकशी की। खुदा ने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, फिर भी क्या, उससे सरकशी की, उसके खिलाफ खड़े हो गए। खुदा एक एग्जाम्पल देता है कि बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहिब की चरनी को। जिन्होंने जानवर पाले होते देखना, अपने देख लेना मालिक को, हाँ जी, तो उनको पता चल जाता मेरा मालिक आ गया, मैं भी घूमी करेगा जानवर, खुद के पीछे होता नहीं, वो पहचानता है। गधा जो है आप उसको खोल दे, वो अपनी अपनी जगह पे चले जाएगा, वो पहचानता है। लेकिन खुदा कहता है कि मेरे जो लोग हैं ना वो नहीं पहचानते। इसका मतलब आप समझ गए होंगे मेरा ख्याल है क्या बना। शाबाश, तो समझ आ गई जी। खुदा का कलाम क्या कहता है कि बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहिब की चरनी को लेकर बनी इस्राएल नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। अब ये खुदा जो है एक उसके मुंह से निकलती है और क्या कहता है कि खता कर घरों बदकिरदारी से लदी हुई कौम, बदकिरदारों की नस्ल, मकार औलाद, जिन्होंने खुदावंद को तरक किया, इसराइल के कदूस को हकीर जाना, गुमराह बरगश्ता हो गए। ऐसे के लोग गुमराही की तरफ, बरगश्ती की तरफ, खुदा के खिलाफ। देखा तुम क्यों ज्यादा बगावत करके और मार खाओ, जितनी ज्यादा बगावत उतनी ज्यादा मार। देखा तुम तमाम सर बीमार है, दिल बिल्कुल सुस्त। तो जे दिल सुस्त चले, हार्ट बीट कम हो जाए तो फिर की होता है जी, हार्ट बीट डाउन हो जाए तो फिर भी हार्ट अटैक, तो जे अप हो जाए तो फिर भी हार्ट अटैक, फिर भी पैरालाइज, तो फिर भी पैरालाइज। अब दिल जो है वो क्या है, सुस्त, तमाम सर बीमार, सिर भी दर्द, लेकिन तलवे से लेकर चांदी तक उसमें कहीं सेहत नहीं, फकत जख्म और चोट और सड़े हुए घाव ही है, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल से नरम किए गए। अब ये खुदा जो है ना अपने लोगों के लिए, खादमों के लिए भी बोल रहे हैं
कि बहुत सारे लोग जो है वो खुदा का कलाम लेते नहीं या आगे डिलीवर नहीं करते, इसलिए वो बीमार है, वो लाचार है, वो चल फिर नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, वो कर नहीं सकते। कलीसिया के अंदर भी ऐसा ही है और बहुत सारी जगहों पे ऐसा है, खादम अच्छे हैं, कलाम सुनाते हैं, लेकिन कलीसिया टस से मस नहीं होती। वो कहते ने जिवें मर्जी करी जाओ, असी वो ही असी नहीं जब बदलेंगे नहीं तो फिर वैसे बनेंगे नहीं। अब देखिए जरा खुदा क्या कहता है। खुदा उन लोगों को कह रहा है, अगर सदूम और अमूरा की तरह जिंदगी गुजार रहे, आप सदूम और अमूरा को तो ना देखे, अपने घर में देखे। क्या सदूम और अमूरा वाली चीजें तो नहीं है हमारे घर के अंदर, हमारे खानदान के अंदर, हमारी कलीसिया के अंदर, हमारी बस्ती के अंदर, हमारे खानदानों के अंदर? अगर वैसा कुछ है तो फिर वो जानते ही आप। हम खुदा को कहता है कि देखो वो ज़बी है, कुर्बानियां, जो कुछ भी तुम पेश करते हैं, कहता है मुझे उनसे क्या जी, नफरत। गुनाहगार इंसान अगर दुआ करता है तो उसकी दुआ जो है वो भी लिखा नफरत अंगेज, उसकी दुआ ही नहीं सुनी जाएगी। गुनाहगार की दुआ नहीं सुनी जाती। गुनाहगार की एक ही दुआ सुनी जाती कि वो अपने गुनाह से तौबा करे, मुआफी मांगे, खुदा के चरणों में आए, और खुदा क्या करेगा, उसे माफ कर देगा, उसकी ये दुआ सुनी जाए। खुदा कहते हैं सोख्तनी कुर्बानियों से, फिर बछड़ों से, और फिर इन बैलों से मैं बेजार हूं। भेड़ बकरों के खून में मेरी खुशनुदी नहीं है। एक वक्त था जब कुर्बानियां पेश होती थी, एक वक्त था जब उसका खून जो था वो निकलता तो फिर वो खानदान, घराना, या जिसके लिए वो मेंढा या बकरा ज़बह किया जाता था तो फिर उसकी खलासी होती थी। लेकिन खुदा कहता मुझे इसमें मेरी कोई खुशनुदी नहीं, मैं खुश नहीं हूं। इसलिए तो फिर एक ऐसा इंतजाम हुआ कि खुदा ने फिर एक ऐसा बर्रा जो अज़ल से ज़बह किया हुआ बर्रा लिखा गया वो भेजा, ताकि उसके खून बहाने से मेरी और आपकी मदद की। इसलिए तो आज हम कुर्बानियां पेश करें, क्योंकि हमारा बर्रा जो है वो ज़बह एक ही बार ज़बह हो चुका है। अब सिर्फ क्या करना है, ईमान लाना, उसके खून खा के, उसका खून जो है वो मेरे गुनाह को पाक करता है, उसका खून जो है वो मेरी बीमारी को दूर कर सकता है, उसका जो खून है वो मुझे पाक और पवित्र कर सकता है। खुदा कहता है इससे मेरी कोई खुशनुदी नहीं, लेकिन जब तुम हदिये लाओगे तो मैं फिर तुम्हारे हदियों को कबूल नहीं करूंगा। जब तुम मेरे दीदार के तालब होगे तो फिर खुदा कहता है मैं अपनी आंखें तुमसे फेर लूंगा। जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं अपने कान बंद कर लूंगा, सुनूंगा नहीं तुम्हारी दुआ, ना देखूंगा ना सुनूंगा। और खुदा का बंदा दाऊद पता क्या कहता है, जब आवाज नहीं आती, खुदा बोलता है तो वो कहता है खुदावंद मेरी तो सारी हड्डियां जो है वो दर्द करती है जब तू नहीं बात करता, जब तू नहीं बोलता। तो सालों वही कहना चाहिए बोल रहा बोले नहीं बोल रहा। देखिए वो क्या कहता है, मेरी तो हड्डियां भी दर्द करती है, सुकून नहीं है जिंदगी में, बेचैनी है, जब तक खुदावंद तू मुझसे बात ना कर। क्या दाऊद गिरा नहीं? गिरा था कई दफा, उसको पढ़े जरा। सिर्फ हम देखते हैं कि वो सिर्फ हत्यूरिया की बीवी का सिर्फ देखते हैं, तो बाकी नहीं देखते। लेकिन जबरदस्त बादशाह था, हम्बलनेस, आजिज़, खुदा की ज़ुरी में झुकने वाला, खुदा की ज़ुरी में रोने वाला, चिल्लाने वाला। किसी नबी ने भी आकर बता दिया तो ये नहीं कहा इसका सर कलम करवा, उसने कहा हाँ दावत में ऐसा ही, मुझे क्या कर दे, माफ कर दे, मुझे धो दे, मुझे पाप पर साफ कर दे, और मेरी जिंदगी से उसको दूर कर दे, निकाल दे इसको। इसलिए खुदा से पसंद करता है, मान लेता था, कहता था खुदा में ऐसा ही। तो खुदा कहता है ये बातल हदिये भी ना लाना, मुझे तुम्हारे ये सब्बत, ये नए चांद, ये ईद, खुदा कहता है ये मुझे नहीं पसंद फिर, क्योंकि जब तुम बातल हदिये लाते हो, गुनाहगारी की हालत में आते हो,
बदी और गुनाह में लदे हुए आते हो, तो ना तुम्हारी ईद, ना शबत, ना चांद, ना हदिये, ना नजराने, ना दुआ, ना आंखें तुम्हारी देखे मुझे। कहता मुझे इन सब से क्या है? नफरत है, भार है। इसलिए खुदा का कहता है अपने आप को क्या करो? धो। क्या करना चाहिए? अपने आप को धो। तो मेरा काम ना दिन दिन सारे जी नहीं तो वैसे ही सब दिए, लेकिन यहाँ पे वो धोना नहीं है, यहाँ पे उसके खून से धुलना है। उसका खून क्या करे? मुझे धोए। कहता अपने आप को धो, अपने आप को क्या करो? पाक करो। ये दो चीजें। और फिर तीसरी, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों से दूर करो, सामने से दूर कर दो, और बदफेली से बाज आओ। और फिर क्या? नेकी कारो जो है वो सीखो। और फिर लिखा है इंसाफ के तालिब हो और मजलूमों की मदद करो। जैसे कि कर लेना वे लिए सही, जैसे कि करने और चलो वसी भी देना इन्हों तो जरा बता इन्हों लग समझ जाए। लिखा है मजलूमों की क्या करो? मदद करो। और फिर यतीमों की फरियाद रसी करो। और फिर इसके बाद बेवाओं के, ये 9 बड़ी चीजें हैं, ये करो। ये उनसे ज्यादा उत्तम है। ये बैल बछड़े कुर्बान करना, ये बातल हदिये लाना, इन सब को छोड़ के क्या करो? अपने आप को पाक करो, धो। नेकी के तालिब रहो कि नेकी करनी है। बेशक उसका नेकी करके देख ले, रिजल्ट उसका आपको अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन उसका बाद में खुदा अजर अच्छा दे सकता है, बंदा कोई नहीं दे सकता। मजलूमों की मदद करो और बदफेली से बाज आओ। अच्छी बात करो। मजलूमों की मदद करनी है, यतीमों की फरियाद रसी करनी है, और बेवाओं के हामी होना है। उन्होंने घर दबा के नहीं बैठ जाना, फिर ठीक है केड़ा कोई है मारो कर देना। इसलिए तो यीशु ने कहा था, उन फकीर फरीसों को भी यही कहा था। वो कहता है वैसे तो तुम ये सारे तरकारियों की, पुदीने की, दहियों की बात करते हो, तो खुद क्या करते हो? बेवाओं के घर को अपना बना लिया, उनकी हदूद को सिरका दिया, उन्होंने कांधे थे ओल्डे से, तो तुसा देखा कौन होली उनकी पढ़ाई कर ये हाल है। इसलिए याद रखिए कि खुदा ऐसे लोगों की दुआ का ना तो जवाब देगा और ना ही उनकी दुआ को सुनेगा। वो जितना मर्जी कुर्बानियां पेश करें, रोए चलाए, उनकी कोई सुनी नहीं जाएगी। इसलिए क्या करना है? खुदा का कलाम सुनना है। सुनना है तो फिर उस पर क्या करना है? अमल करना है, वो कबूल करना है। कलाम को आपने सुन लिया, फिर उस पर गौर भी कीजिए, फिर उसे कबूल भी कीजिए, और फिर क्या करना? मैंने आपसे कहा था, फिर क्या करना? ईमान लेके आना, फिर क्या करना? अमल भी करना, फिर चलना भी है। असि उनकी करने हैं डायरेक्ट सुनने में, डायरेक्ट ही अमल तौर करने, तो बाकी चीजें काम में गई। ना हमने ईमान लाए, ना हमने उसे कबूल किया, और ना ही हमने उस पर गौर किया। तो सबसे पहले खुदा का कलाम सुने, और सुनने के बाद क्या करना है? कबूल करना है, उस पर गौर करना है, और फिर क्या करना है? कबूल करना है, और फिर क्या करना है? और इसके बाद अमल करना है। बहुत बड़ी चीज, डायरेक्ट ना मान तो पता तो देख पहले समझ नहीं आती सर, बाद च जाके पता लगा वो तो बड़ा काम होगा। तो पहले गौर करिए ना, उस पर ईमान भी रखना है, कबूल भी करना, और फिर अमल करेगा, फिर आप बरकत पाएंगे। क्या करना है? खुदा के कलाम को सुनना। अपने साथ वाले को कहिए खुदा का कलाम सुनना है। जोरदार तालीम चाहिए। सब अपनी आंखों को बंद कर। मैं चाहता हूं कि बैठे बैठे ना अपने दिल पे हाथ करें। जो मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी अपने दिल पे हाथ करें। मुझे नहीं पता
लेकिन खुदा ये टेस्ट हमारी जरूर आएगी। आइए अपने दिल को खुदा के ताबे करें। दुआ हमें दे दे, हमारा दिल, हमारी रूह, जान, बदन हम चाहते हैं कि हम तेरे ताबिया रहें, तेरे मशवा में रहें, तेरे चरणों में झुके रहें, तेरी हुजूरी में झुके रहें, तेरे नाम को ऊंचा और मुबारक कहते हैं तेरे नाम को, ऊंचा करते हैं तेरे नाम को, इज्जत देते हैं तेरे नाम को, वडियाई करते हैं तेरे नाम को, और खुदा नाम मुबारक कहते हैं। सब कुछ करने की कोशिश आसमानी खुदा की यसू के नाम में दुआ छीन ले, इब्लीस के मंसूबे खत्म हो, रूह कुदस की आग लाए, तेरे लोग बदल जाए। आज के कलाम को खुदा में कबूल करने के लिए, ईमान रखने के लिए बड़ा फैसला मुझको ताकि हम इसको कबूल करें और यीशु मसीह के नाम में तेरी तुझे वेलकम करता और इन तमाम देखने वाले लोगों को, सुनने वाले लोगों को, जिस जगह पे मौजूद है, सब पर तेरे बेटे की शुक्र तेरा जख्मी हाथ चाहते हैं यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में इब्लीस के मंसूबे खत्म हो जाए, रूह कुदस की आग आए और तेरा बेटा यीशु नाम जला अपने कलाम से सेवा में बढ़ाना और अलगार करना, अपने साथ चलने का बड़ा फैसला इब्लीस के सारी नापाक ताकतों को, गुर्बतों को तेरे नाम से अपने कलाम के वसीला से बड़ी बात। इनमें से कोई गमज़दा दुख में, बीमारी में, परेशानी में, उस सफर से अपनी रहनुमाई में, अपने जोर में, अपनी हिकमत और कुदरत में भरा और फलदार सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी बज़ुर्गी तेरे नाम को देते हैं। तो बड़े और हम करें, तेरा शुक्र है, तेरी तारीफ। यीशु मसीह नासी के नाम में ये दुआ मांगता है। आमीन। आमीन। जिसने हमें सिखाया तेरी बात जैसे आसमान पे पूरी होती है, हमारी रोज की रोटी अच्छी लगी। हमने अपने कसूरदारों के कसूर माफ किए, तू भी हमारे कसूर आजमाइश में डरा बल्कि बुराई से बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, अब आपकी मोहब्बत जमात के साथ कौम के साथ अब से लेकर हमेशा। आमीन। 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 खुदा आप सबको बड़ी